आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के इस अध्ययन को हम शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और पिछले हफ्ते तक हमने जो 10वां वचन है वहां तक हमने कई सारी बातों को हमने सीखा है, प्रभु ने हमें सिखाया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज 11, 12 और 13 जो 3 वचन है, हम वहां से कुछ बातों को हम सीखेंगे यहाँ से। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी एक जन 10वें वचन से लेकर हमें पढ़ने में सहायता करे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10, 11, 12 और 13 कोई हमें पढ़ने में सहायता कर नहीं पाया। चलिए, लगता है कोई पढ़ने के लिए नहीं है, तो मैं खुद पढ़ देता हूं यहां पर। या पढ़िए गीता दीदी, पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। पढ़िए, आगे पढ़ लीजिएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओके, इसका जो जिस प्रकार से हमने इसका 10वां जो वचन पढ़ा है, हमने पिछले हफ्ते भी कई सारी बातें इसमें से हमने सीखी थी, मगर फिर भी एक दो बातें और बोलकर उस वचन में से हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार यहां पर यीशु मसीह इस फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है ना। हमने पिछले हफ्ते देखा है कि ये जो यहां पर यीशु मसीह परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, ये जो परीक्षा की घड़ी है और ये जो क्लेश का जो समय आएगा, हमने उसके बारे में देखा है। और मैं कुछ और बातों को यहां पर मैं बताना चाहता हूं, और उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 37 वचन से कुछ वचनों को हम यहां पर नीचे वचनों को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 ऑनवर्ड्स हम कुछ वचनों को यहां पढ़ेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसके 37 से नीचे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ओके, तो यहां पर ये उन बातों के विषय में है जो इस ट्रिब्यूलेशन के समय में, या जो महाक्लेश जब होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद जो महाक्लेश होने वाला है उसके बारे में। और
कलीसिया उठाए ले जाने से पहले यहां पर जो बातें लिखी गई हैं, जो जागते रहने के बारे में यीशु मसीह यहां पर कहता है, और उसके 36 में जो कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ये जो उस दिन के बारे में बात कर रहा है, ये वही दिन होगा जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन, जो बादलों पर यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को वो उठा ले जाएगा। और उसके 40वें वचन में देखिए, जिस प्रकार मैंने पिछले हफ्ते में बता रहा था, वो कहता है कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। वर्स 41, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक तो ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, है ना। तो ये उस विषय में कहता है कि जागते रहना, कि अगर हम मसीह जब हमारा आने वाला है, हम उस तैयार में रहेंगे कि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तो हम जागते रहेंगे, है ना। क्योंकि यहां पर जिस प्रकार कहता है कि उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, है ना। तो जब हम उस घड़ी के विषय में नहीं जानते हैं, तो जरूरी है कि हम सब जागते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, हम अलर्ट रहें, हम कह सकते हैं कि हम कि जैसे ना लाल घंटी जब बजता है ना, कि वो एक खतरे की घंटी है, अलर्ट रहने के लिए, है ना, सचेत रहने के लिए। उसी प्रकार से यहां पर यीशु मसीह कहना चाहता है कि हम सचेत रहें, जागते रहें। अब देखिएगा उसके 43 वर्स में क्या कहता है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी पहर आएगा, तो जागता रहता और वह अपने घर में चोरी नहीं होने देता, है ना। तो अगर हम भी अगर पता है कि हमारा स्वामी कब आ जाएगा, किस दिन आ जाएगा, तो क्या है कि हम जागते नहीं रहेंगे। तो जरूरी है कि हम ऐसे जिए, ऐसे जागते रहें, ऐसे सचेत रहें कि हमारा मसीह कभी भी आ सकता है ना। और वही यीशु मसीह यहां पर इस कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना। जो उसके 11वें वचन में कहता, हम वापस आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, 3रा अध्याय उसके 11वें वचन में कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, है ना। अब यहां पर यीशु मसीह जब कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जब हमने मत्ती उसके 24वें अध्याय में जब हमने पढ़ा था, उसके 44 वर्स 44 में क्या कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम नहीं सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य का पुत्र क्या है, वह आ जाएगा, है ना। तो जब यीशु मसीह इस फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, अब ये जो शीघ्र शब्द है ना, अब इंग्लिश जब बाइबल आप पढ़ेंगे, खास तौर से जब न्यू इंटरनेशनल वर्जन, एक वर्जन है NIV करके, जब आप वहां पर पढ़ेंगे, एक शब्द इस्तेमाल किया गया सून करके, मतलब जल्द ही। मगर इसके विपरीत अगर एक और ट्रांसलेशन में आप देखेंगे, वहां पर क्विकली एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत जल्द, मतलब अचानक यीशु मसीह आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द क्विकली इंग्लिश में हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं उसका अगर अनुवाद अगर अब किया जाए तो हम कह सकते हैं अचानक घटित होने वाली घटना, एक ऐसा इवेंट, मतलब जो कभी भी हो सकता है, कभी भी घट सकता है। ये उसी के विषय में ये घटना की गई है ना। तो कह सकते हैं कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को हमेशा तैयार रहने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अचानक आ जाएगा, है ना। वो कभी भी आ सकता है, या कह सकते हैं कि वो सडनली अचानक अपीयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो कलीसिया है उसे तैयार रहना है, क्योंकि वह अचानक आ जाएगा और वह जल्द शीघ्र आने वाला है ना। वो क्विकली हम कह सकते हैं कि जीसस इज कमिंग क्विकली, है ना। और आगे हम देखते हैं, कहता है कि जागते हुए पाया जाना और जो कुछ है उसे थामे रहना, क्योंकि उसका 11वां वचन क्या कह रहा है आगे, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे,
है ना। हमने पिछले हफ्ते भी हमने इसे देखा था कि ये जो जब यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहने के लिए यीशु मसीह कहता है। अब ये जो थामे रहने के लिए कुछ बातें कही गई हैं, ये क्या है, हम थोड़ा यहां पर देखते हैं। यहां पर कहता है कि जो मसीह लोग हैं, मसीह लोगों के पास कई प्रकार के वरदान हैं, योग्यताएं हैं, अनुभव हैं और परिपक्वताएं हैं। इन सारी बातों में यीशु मसीह एक्सपेक्ट करता है कि वे उसे थामे रहें और आगे बढ़ सकें, है ना। कह सकते हैं कि एक जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं करता, मगर इन बातों को पकड़ने के लिए यीशु मसीह कहता है ना, कि जो संसाधनों के तौर पर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इन बातों को जो दिया है, जैसे मैंने बताया, शायद वो वरदान हो सकते हैं, योग्यताएं हो सकती हैं, अनुभव हो सकते हैं और परिपक्वताएं जैसी कुछ बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं। तो इन बातों को पकड़े रहने के लिए यीशु मसीह कहता है, और इन्हीं बातों को यीशु मसीह यहां पर जो कहना चाहता है, हम संसाधनों के तौर पर उन बातों को, रिसोर्सेस के तौर पे उन बातों को हम ले सकते हैं। तो संसाधनों का उपयोग उसके लिए करने में दृढ़ रहने के लिए यीशु मसीह यहां पर आह्वान करता है। तो ये जो फिलडेल्फिया की जो कलीसिया थी, यहां पर यीशु मसीह उन्हें क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। खास तौर से जब उसके 8वें वचन जब हम पढ़ते हैं, 3:8 क्या कहता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और तूने मेरे नाम का इंकार नहीं किया है ना। तो यीशु मसीह एक प्रकार से इस कलीसिया को क्या कह रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है ना, उन्हें उस आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए और उसे मजबूती से उसे पकड़े रहने के लिए यीशु मसीह कहता है। तो अगर मान लीजिए अगर एक नया विश्वासी भी है, तो उस नए विश्वासी को भी विश्वास में दृढ़ रहने के लिए यीशु मसीह कहता है, और एक आत्मिक जो उनकी जो सामर्थ्य थी थोड़ी सी, उस आत्मिक सामर्थ्य में और बलवंत होने के लिए यीशु मसीह यहां पर कहता है ना। हम वापस उस वचन में आएंगे, जैसे यहां पर कहता है 3 अध्याय के 11वें वचन में कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। अब ये जो मुकुट के विषय में यीशु मसीह वादा करता है ना। जब मैंने पिछले हफ्ते जब मैंने क्लास शुरू किया था, तो मैंने आपको कुछ वायदों के विषय में मैंने बताया था कि जो रिवार्ड से हमारे जीवन में जो इनाम है ना, उनका वायदा यीशु मसीह हमारे लिए करता है ना। और कुछ वायदे मैंने आपके लिए बताए थे। पहला था कि मैंने तुम्हारे शत्रुओं को अपना अपमानित करूंगा, जो 10वां वचन जो हमने पिछले दिनों में देखा, 9 और 10 वचन देखा था, उसके आधार पर मैंने बताया था। फिर कहता है कि मैं तुम्हें अधिकतम कष्ट से बचाऊंगा, है ना, कि दुनिया के जो महाक्लेश जो कलीसिया पर आए, जो दुनिया पर आएगा, उससे क्या यीशु मसीह कलीसिया को बाहर निकालेगा। अगला कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत और सुरक्षित बनाऊंगा, है ना। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह क्या है, उन्हें स्थायित्व, मतलब एक कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी एक प्रकार से उन्हें प्रदान करेगा। तो वो है यीशु मसीह का वायदा। अब यहां पर जो वायदा यीशु मसीह क्या कर रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब ये थोड़ा हम मुकुट के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस मुकुट से क्या कहना चाहता था, है ना। देखिएगा, इस पत्री को जब हम पढ़ते हैं, है ना, खासतौर से यीशु मसीह ने जब इस फिलडेल्फिया की कलीसिया को ये जो पत्री लिखी है और जब इस पत्री को दिया है, हम कह सकते हैं कि सच्चे विश्वासी किस बात पर दृढ़ रहना है। मैंने कुछ बातें यहां पर बताई हैं कि वरदानों के तौर पे, योग्यताओं के तौर पे या अनुभवों के तौर पे यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ बातों को प्रदान करता है ना, जिन्हें हम रिसोर्सेस के तौर पे हम ले सकते हैं और उन्हें हमें आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर यहां पर हम कुछ और बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह इस पत्री में या इस पत्र में, खास तौर से फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखे गए इस पत्र में क्या कहना चाहता है। पहली बात अगर कहा जाए, हम कह सकते हैं यीशु के बारे में बोलने के लिए अवसरों का उपयोग करना, है ना। वही यीशु मसीह ने ऊपर कहा है कि मैंने तुम्हारे सामने क्या किया है, एक खुला दरवाजा रखा है।
तो यह है पहली बात जो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह इस पत्र के द्वारा क्या चाहता था एक विश्वासी के जीवन में, और क्या चाहता था कि विश्वासी किस प्रकार से उन बातों को दृढ़ता से पकड़े रहे, उन्हें थामे रहे। तो पहली बात है कि यीशु के बारे में बोलने के लिए मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए हमें क्या रहना है, हमें तत्पर रहना है। इसका उपयोग हमें करना है कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार खोल रखा है, उस द्वार का हमें इस्तेमाल करना है ना। देखिएगा, एक उदाहरण मैं इसमें आपको देना चाहता हूं। मान लीजिएगा, है ना, जैसे हम सब विश्वासियों के लिए यीशु मसीह का ये एक उत्तरदायित्व है कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को हम सुनाएं, यीशु मसीह के सुसमाचार को हम फैलाएं। अब ये जो रिवार्ड के बारे में यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है कि अगर हम यीशु मसीह के वचन को सुनाते हैं, इस खुले हुए द्वार का जो अवसर हमें मिला है, उसका उपयोग अगर हम करते हैं, तो उसके लिए क्या एक परिणाम है, उसके लिए एक रिवार्ड है, उसके लिए एक इनाम यीशु मसीह रखता है। तो उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको जाकर इस गॉस्पल के बारे में, इस सुसमाचार के बारे में लोगों को सुनाना है, इसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा, है ना, स्वर्ग में इसका इनाम आपके लिए है। तो शायद हम इसे ना माने, मगर इसके विपरीत अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, आप जाकर सुसमाचार प्रचार करें, है ना, तो शायद हम में से बहुत लोग तैयार हो जाएंगे कि हमें 5,000 रुपए मिल रहा है एक रिवार्ड के तौर पे, तो मैं जाकर सुसमाचार सुना देता हूं, है ना। अब देखिए, ये जो रिवार्ड के लिए जो हमें पृथ्वी पर मिल रहा है, उसके लिए हम बड़ा तैयार हो जाते हैं, हम तत्पर हो जाते हैं कि मुझे 5,000 या 10,000 मिलेगा, मुझे जाकर बस काम क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। तो यीशु मसीह ने भी यही कर्तव्य हमें दिया है, एक रिवार्ड देने का, और जो खुला द्वार हमारे लिए यीशु मसीह ने रखा है सुसमाचार सुनाने का, उसका हमें इस्तेमाल करना है। अब इस कलीसिया के बारे में देखिएगा, ये जो कलीसिया थी, उदार से देने वाली एक कलीसिया थी। उदार से मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियली या आर्थिक तौर पे देने वाली, मगर जो उन्होंने पाया है उसे वो फ्रीली दे रहे थे, है ना। जो पाया है मुफ्त में, उसी को वो मुफ्त में दे रहे थे, दूसरों तक पहुंचा रहे थे। जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु मसीह के उद्धार का रास्ता है, वो दूसरों तक पहुंचा रहे थे, है ना। और वही कर्तव्य आज आपका और मेरा है। अब देखिएगा, ये फिलडेल्फिया की कलीसिया के विषय में जब आज यीशु मसीह बात कर रहा है, यीशु मसीह इस कलीसिया से अति प्रसन्न है, उनके कामों से प्रसन्न है, उनके लोगों से प्रसन्न है, और उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उससे भी यीशु मसीह बहुत प्रसन्न है ना। और ये जो कलीसिया है, कभी भी अपने पास्टर के जो सरमन्स है, प्रचार है, उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो रही, जो आराधना दल है उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो रही है। सबका एक मन है और एक चित्तता में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से प्रीति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कभी भी उनके बीच में कोई कंप्लेन नहीं है ना, कोई किसी भी प्रकार की गॉसिपिंग नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रेम किया है और उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। तो जो खुला द्वार हमारे लिए यीशु मसीह ने रखा है, खास तौर से एक कलीसिया के तौर पर भी हम कह सकते हैं, उस खुले द्वार का अवसर हमें पाना है, उसमें मजबूत हमें बने रहना है और आगे बढ़ना है। आगे क्या कहता है, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना, है ना। इस कलीसिया के बारे में हमने ऊपर पिछले दिनों में क्या पढ़ा था कि तुम्हारे पास थोड़ी सी ही सामर्थ है ना। तो थोड़ी सी सामर्थ रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, है ना। उस थोड़ी सी सामर्थ में ही परमेश्वर कई बार हमारे द्वारा अचंभे कार्य को सिखाता है ना। कल जब मैं सोनिया कैंप गया था, वहां पर मैंने उनसे जब मैं परमेश्वर के वचन को जब बांट रहा था, मैंने उनके बीच में दाऊद का उदाहरण मैंने दिया, है ना, कि दाऊद ने गोलियात की साइज को नहीं देखा, मगर अपने परमेश्वर की साइज को देखा, कि उसके अंदर जो परमेश्वर था वो उससे भी महान, उससे भी बड़ा था जो सामने खड़ा हुआ था, है ना। तो हमारी सामर्थ भले ही कमजोर होगी, हम भले ही छोटे होंगे, मगर हमारे द्वारा जो कार्य करवाता है वो महान परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर की शक्ति पर हमें क्या करना है, हमें भरोसा करना है,
वही दाऊद दाऊद जब गोलियत के सामने जाता वो यही कहता है कि मैं यहोवा, सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, है ना, क्योंकि उसके अंदर कौन था? वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर उसके अंदर था, और उसके नाम से वो जाकर युद्ध करता है ना। तो मैं युद्ध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मगर उसकी सेवा करना हो, उसके सुसमाचार को बांटना हो, है ना, हमें क्या करना है? परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। और वही यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, है ना, कि जब सामर्थ तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, है ना। तो उस सामर्थ को पाना हमें जरूरी है ना। बाइबल में ऐसे कई उदाहरणों को आप देखेंगे जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते थे। एक न्यायी था शमगार करके, वो बहुत कमजोर था, अपने आप को कमजोर समझता था। गिदयोन अपने आप को बहुत कमजोर समझता था, मगर इन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। दाऊद की जो गुलेल थी, भले ही वो गोलियत के सामने छोटी थी, और गोलियत उसे कहता है कि क्या तू कुत्ते को मारने के लिए आया है अपनी छड़ी को लेकर? तो शायद वो जो स्लिंग है, जो गुलेल है, उसके लिए बहुत छोटा लगेगा, मगर उसी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उसे मारा है। तो वो है हमारा परमेश्वर, है ना। मूसा के पास भी जो लाठी थी, वो भले ही छोटी थी लाल समुद्र के सामने, मगर उस लाल समुद्र को भी दुभागा करने के लिए परमेश्वर ने उस लाठी का इस्तेमाल किया। कैसे? अपनी सामर्थ्य से। तो आज हमें लगता होगा कि अरे मैं तो बहुत कमजोर हूं, अरे मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई योग्यताएं नहीं है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, है ना। ये सब परमेश्वर नहीं देखता, है ना। हम परमेश्वर ने जब हमें चुना है ना, परमेश्वर हमारी योग्यताओं को देखकर नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। योग्यताओं को देखकर प्रभु नहीं बुलाता। अगर ऐसा होता ना, तो जो एशे का जो सबसे पहला बेटा था एलियाब करके, परमेश्वर उसे इस्राएल का दूसरा राजा बनने के लिए चुन लेता, मगर परमेश्वर ने कहा मैं बाहरी अपीयरेंस को नहीं देखता, बाहर के शरीर को, मोटापन या कितना हेल्दी है, क्या है, मैं वो नहीं देखता। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखने वाला है ना। तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि वचन के प्रति सच्चे रहना, वफादार रहना, है ना। यहां पर क्या कहता है इस कलीसिया के बारे में कि तुमने मेरा वचन थामे रखा है ना। तो वचन के प्रति हमें क्या रहना है? वफादार रहना है, आज्ञाकारी रहना है, उसके वचन में हमें बना रहना है। और आखिरी बात क्या क्या कहता है कि यीशु का नाम लेने में शर्म ना करना। इस कलीसिया के बारे में यीशु क्या कहता है कि तुमने मेरे नाम का इंकार नहीं किया है ना। यीशु का नाम लेने के लिए कभी भी हमें क्या है? हमें शर्म महसूस नहीं करना है कि अरे मैं क्रिश्चियन हूं, अगर दूसरे लोग जान लेंगे तो क्या सोचेंगे। इवन जब आप स्कूल में भी जाते हैं, दूसरों को पता चले आप मसीह हैं, आप चर्च में जाते हैं, तो है ना, शर्म महसूस ना करें। हमें गर्व महसूस करना है कि आप किसके बेटा बेटी हैं, है ना। कल भी मैंने यही सोनिया कैंप में भी बताया कि ये बात हमें जानना जरूरी है कि हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है। हम कोई छोटे परमेश्वर के जन नहीं है, छोटे जन के बेटा बेटी नहीं है। हमारा जो पिता है, हमारा जो बाप है, जो स्वर्गीय पिता है, वो सबसे महान परमेश्वर है ना। तो वो जब हमारे साथ है, जब हम उसके पुत्र पुत्री हैं, जब हमने उस पर विश्वास किया है, तो फिर हमें शर्माने की क्या बात, है ना। तो सुसमाचार बांटना ये हमारा कर्तव्य है ना। एक व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु तू मेरे लिए द्वार खोल कि मैं दूसरे को सुसमाचार सुना सकूं, आज मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन सकूं। एक दिन वो बस में जाके बैठा और उसके पास एक हट्टा कट्टा आदमी आकर बैठता है ना। ये बहुत हिचकिचाता है कि मैं कैसे बात करूं, मगर ये थोड़ी देर के बाद ये जो हट्टा कट्टा आदमी है निराश हो जाता है, रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, है ना। परमेश्वर कई बार है ना हमारे लिए द्वार खोल देता है, कई बार लोगों को हमारे बाजू में बिठा के हमारे सामने लाकर, मगर हम उस अवसर को क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। हम कहते तो हैं कि अरे प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे, प्रभु मेरे लिए मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, प्रभु आज मैं किसी को एक जन को एक सुसमाचार सुनाऊं, है ना। प्रार्थना तो करते हैं और शायद परमेश्वर हमारे सामने लोगों को लेके भी आ जाता होगा, मगर उस अवसर को हम कई बार नहीं समझ सकते,
है ना। ये बाहर से भले ही ये हट्टा कट्टा आदमी था, मगर अंदर से टूटा हुआ था। क्या कहता कि मैं बचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बचा ले इन चीजों से। आज हमारे दुनिया में, जगत में देख लें, कई लोग टूटे पड़े हुए हैं। मैं बाहरी तौर पे नहीं कह रहा हूं, अंदरी तौर पे टूटे पड़े हुए हैं, है ना। एक और उदाहरण देके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, है ना। जब ये जो कुंभ का मेला सब वगैरह लगता है ना, यूपी में, वाराणसी, इलाहाबाद में, है ना, वहां पर एक कपल था, दंपति थे, पति और पत्नी, है ना। अपने बेटे की बीमारी से बहुत परेशान हो गए थे, और अंत में वहां पर बैठे हुए हैं, बड़ी निराशा में रो रहे हैं। एक परमेश्वर के दास वहां पर जाते हैं और उन्हें एक पर्चा देते हैं, ट्रैक्ट देते हैं, और वो पढ़कर वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर और पहले क्यों नहीं आ गए। मतलब कहानी इसके पीछे ये थी कि थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने बच्चे को उस नदी में फेंक दिया था, क्योंकि बीमारी से वो परेशान हो गए थे, इलाज कराते कराते परेशान हो गए थे, और उन्होंने जस्ट थोड़ी देर पहले अपने बच्चे को उस पानी में फेंक दिया। तो परमेश्वर के दास से कहते, अरे थोड़ी देर और पहले अगर आप आ जाते तो हमारा बच्चा बच जाता, है ना। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, हम हमारे क्लासमेट्स ने, हमने एक स्किट, एक ड्रामा किया था। वो ड्रामा इस प्रकार से था कि हम सब एक मैदान में खेल रहे हैं, और हमारा एक प्रिय मित्र आता है और वो साइकिल की चाबी मांगता है, क्योंकि उसे तुरंत कहीं जाना था, अर्जेंटली कहीं जाना था। तो हमने उसे पॉकेट से चाबी निकालकर दे दी, मगर वो जब जा रहा होता है तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और ये सब, और वो मर जाता है। ये बातें जब हमें पता चलती है, हम उसे मिलने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए नहीं, अब तो वो मर चुका है, तो उसकी जो मृत शरीर है उसे देखने के लिए जाते हैं। इसके पीछे जो है, ये देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं कि जो बात मुझे उसे बतानी थी, या हमारे क्लासमेट को उस व्यक्ति को बतानी थी, वो बताना भूल गए। क्या थी कि साइकिल में ब्रेक नहीं थे, और ये लड़का बड़ी तेजी से साइकिल चला रहा था, और उसे नहीं पता था कि इसमें ब्रेक है या नहीं। मतलब क्या, अगर हम उसे सही समय पे बता देते कि साइकिल में ब्रेक नहीं है, तो वो शायद सावधान हो जाता। मेरे इन सब कहानियों के पीछे एक ही मकसद है मेरे प्रिय लोगों, ये वचन मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है, कि परमेश्वर कई बार हमारे सामने द्वारों को खोल देता है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, है ना। तो इन चीजों में हमें बने रहने के लिए यीशु मसीह आह्वान करता है। वही 11वें वचन में कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। तो हमें थामे रहने की जरूरत है ना। और आगे क्या कहता है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, है ना। इसके लिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक रिवार्ड रखा गया है। वो क्या है, एक मुकुट रखा गया है ना। पौलुस जब तिमुथियुस की पत्री में जब वो कहता ना कि मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मेरे लिए एक इनाम रखा गया है ना। अगर हम भी, हमारे लिए जो दौड़ रखी गई है उसे वफादारी से अगर हम दौड़ते हैं, करते हैं, तो हमारे लिए भी क्या है, एक इनाम रखा गया है। और कहता है कि इस मुकुट को, तेरे मुकुट को कोई छीन ना ले। अगर इस मुकुट को छीना नहीं जाना है, तो हमें क्या जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे थामे रहना जरूरी है, आज्ञाकारिता में, है ना। हमें वफादार बने रहना है। जो द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोल रखे हैं, उन खुले द्वारों को, अवसरों को हमें एक मसीह होने के तौर पे हमें निभाना जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, 12वें वचन को कोई एक जन पढ़ लीजिएगा फिर से, 12वें वचन को। तीन का 12 पढ़ लीजिएगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले।
कि कलीसिया आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओके, यहां पर देखिएगा 11वें वचन में हमने पढ़ा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब 12वें वचन में क्या कहता है कि जो जय पाए, मतलब जो ओवरकमर होगा, जो जय पाएगा इन सारी बातों में जो हमने ऊपर देखी है पिछले दिनों में, उसके लिए परमेश्वर का वायदा आगे क्या है कि उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में क्या करूंगा, एक खंबा बनाऊंगा, है ना। ये खंबे के बारे में कुछ बातें हम यहां पर पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे ना। जैसे जब हमने फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, मैंने आपको उस समय बताया था कि ये जो फिलडेल्फिया कलीसिया जिस जगह में बनी हुई है या जहां स्थापित है, या फिलडेल्फिया ये जो शहर जहां स्थापित है, वहां एक ऐसा जगह था जो वॉल्केनो, उसके चारों तरफ या उस जगह में बहुत सारे ज्वालामुखी फटने के ऐसी अवस्थाएं बनी रहती थी, है ना। और भूकंप भी उसके वजह से कई बार आता था। तो ये जब भी वॉल्केनो फटता था या ज्वालामुखी फटता था या जब भूकंप आता था, तो वहां के जो भी घर वर हैं सब टूट जाते थे, मगर वहां पे जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, जो बड़ी बड़ी मात्राओं में जो खड़े हैं, वो सिर्फ वहां पर बने रहते थे। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं, वहां के जो स्तंभ थे, हम उसे देखेंगे, एक दो पिक्चर्स को, फिर हम आगे वापस आएंगे। ये जो वहां का जो मंदिर है, वहां की ये स्तंभ के तौर पे हम देख सकते हैं पिलर्स। आगे बढ़िएगा। ये तो यीशु मसीह के मंदिर में जो वादा यीशु मसीह करता है उसके बारे में। आगे बढ़िएगा। ये देखिए, ये एक स्तंभ है जो हमारे लिए शायद ना ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो घर की बिल्डिंग के जैसा है, नहीं, मगर उस समय फिलडेल्फिया के जो जगह में ये जो स्तंभ रहते थे, पिलर्स रहते थे, बहुत बड़ी बड़े, मतलब इनका जो साइज रहता था बहुत बड़े बड़ा रहता था, और इनकी जो नींव थी बहुत गहराई में इसे खोद कर इसे खड़ा किया जाता था। तो जब भी भूकंप या जो वॉल्केनो सब फटते थे तो ये जो पिलर्स है खड़े रहते थे। एक और पिक्चर है, हम उसे भी देखेंगे। ये देखिएगा, ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पिलर्स, ये जो स्तंभ हैं, खड़े हुए हैं, है ना। और इसके जो चारों तरफ घर देख सकते हैं पीछे, ये शायद ये जो नए घर जो बने हुए हैं वो हैं, है ना। तो इसके ऊपर जो मंदिर या जो घर या कुछ भी जो बना होगा वो टूटकर गिर चुके हैं, मगर ये स्तंभ अभी भी खड़ा हुआ है। ठीक है, अब बंद कर देंगे इसे, फिर हम वापस आते हैं। अब देखिएगा यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसे समझने के लिए। पहले राजाओं की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। 1 किंग्स चैप्टर 7 वर्स 21। पहला राजा 7वां अध्याय उसका 21 वचन पढ़िएगा। उन खंभों को उसने मंदिर के उसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा और खंभों के सिरों पर शोषण के फूल का काम बना था। ओके, बस। यहां 21वें वचन में क्या कह रहा है? उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। इन नामों को याद रखिएगा, आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कहता है दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम क्या रखा? याकीन रखा। और बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोअज रखा, है ना। तो ये जो पुराने नियम में सुलेमान के मंदिर के बरामदे पे पर ये जो दो खंबे या दो पिलर्स जो खड़े किए थे, इनका जो नाम रखा गया है लेफ्ट और राइट में, दाहिनी और बाईं ओर, है ना, कि एक खंबे का नाम क्या था? याकीन। मतलब इसका अर्थ है वह स्थापित करेगा,
याकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है वह स्थापित करेगा, और दूसरे नाम जो रखा गया है बोअज, उसका अर्थ है उसमें शक्ति है। ठीक है, तो याकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पिलर के लिए, उसका अर्थ है वह स्थापित करेगा, और दूसरे पिलर का जो नाम बोअज है उसमें शक्ति है, यह है उसका अर्थ। अब देखिएगा, ये जो खंबा है या स्तंभ है, ये जो पिलर है, ये दर्शाता किस बात को है? ये सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं ताकत और स्थायित्व, है ना, उसके बारे में एक प्रतीक हम कह सकते हैं। मतलब हमेशा बना रहने वाला, तो ताकत भी है और स्थायित्व भी है। अब देखिएगा, यहां पर जब सुलेमान ने उस बरामदे में जो खड़ा किया इन पिलर्स को, इन स्तंभ को या खंबे को, उनके नाम इस प्रकार से रखा। अब यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है? हमने जो पढ़ा वचन, हम वापस उसमें आएंगे 3:11 में, कि 12वें वचन में, कि उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में क्या बनाऊंगा? एक खंबा बनाऊंगा। तो जो विश्वासी परमेश्वर ने अनंत घर में एक स्तंभ है ना, जो आज हम अपने आप को यीशु मसीह का विश्वासी कहते हैं, उस पर विश्वास करने वाले हम अपने आप को कहते हैं। तो जैसे हमने ऊपर कुछ बातों को देखा है, उन बातों पे बने रहेंगे, हम जय पाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है कि जो नया यरूशलेम मंदिर जब होगा, उस मंदिर में यीशु मसीह हमें क्या बनाएगा? हमें अपना खंबा बनाएगा, है ना। और ये जो मंदिर के खंबे हैं, उसका नाम हमने यहां पर देखा याकिन और बोअज, मतलब स्थापित किया गया, और उसमें एक सामर्थ है। मतलब जैसे फिलाडेल्फिया शहर में वो स्तंभ, है ना, वोल्केनो, इन ज्वालामुखी फटने के बावजूद या भूकंप आने के बावजूद भी वो बने रहते थे, स्थायित्व है, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमें क्या बनाएगा? हमें खंबा बनाएगा, हमेशा टिके रहने वाले, हमेशा बने रहने वाले। अब ये जो मंदिर है, देखिएगा मंदिर क्या है ना। जब परमेश्वर ने इसे सुलेमान को भी जब मंदिर बनाने के लिए कहा था, उस मंदिर में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति रह सके, है ना। भले ही परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर कहीं भी समा नहीं सकता है, मगर परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहेगी, उसके लिए मंदिर बनाने के लिए कहा। अब जो मंदिर है, परमेश्वर उसमें क्या करता है? निवास करता है। जैसे हमने रविवार को परमेश्वर के दास के द्वारा भी हमने सुना था कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और परमेश्वर का जो आत्मा है वो एक सामर्थ को दर्शाता है ना, पवित्रता को दर्शाता है ना, एक कह सकते हैं कि जो एक बल को दर्शाता है। तो परमेश्वर निवास करता है इस मंदिर में, और आगे हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहां उसकी उपस्थिति रहती थी, है ना। मतलब मैं उस पुराने नियम के मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी उपस्थिति वहां पर रहती थी। तो हमेशा के लिए और सुरक्षित निवास हम कह सकते हैं परमेश्वर के लिए। तो उसी प्रकार से परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर अपने मंदिर में हमें क्या बनाने वाला है? वो स्तंभ, खंबा हमें बनाएगा। मतलब हमेशा के लिए सुरक्षित निवास हम वहां पर करेंगे, है ना। चाहे कोई मुश्किलें आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उसमें खड़े रहेंगे, है ना। अगर इसका दूसरा अर्थ अगर निकाला जाए, हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह का जो हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा नींव है, वो किस पर है? हमारा यीशु मसीह के खुद पर। हमारा परमेश्वर ही खुद हमारी चट्टान है, हमारा फाउंडेशन है। जैसे मैं पिछले हफ्ते भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह को उस कोने का पत्थर कहा गया है ना। और वो कोने का पत्थर क्या है ना, इवन जब आप बिल्डिंग खड़ा करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहला जो ईंट रखा जाता है एक नींव के तौर पे, उस पत्थर के ऊपर क्या है? बाकी बिल्डिंग्स खड़ी होती है। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, हमारी नींव है, कोने का पत्थर है, वो कोने का पत्थर यीशु मसीह हमें बना। तब एक सामर्थ्य, हमेशा टिका रहने वाला सुरक्षित निवास स्थान यीशु मसीह हमें बनाएगा। यह है यीशु मसीह का वायदा। मतलब एक सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, परमानेंस है, हमेशा टिका रहेगा और सामर्थ है। यह पिलर उस चीज को दिखाता है।
मतलब कोई भी चीज इसे हिला नहीं सकती है ना। कहता है कि पिलर्स आर सिनोनिम्स विथ स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, है ना। यह उसका प्रतीक है, किसका? ताकत और स्थायित्व का, हमेशा स्थापित रहने वाला। तो यहां पर जो परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है उनके लिए, जो उसके अनुयायी है, उसके पीछे चलने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं, कि यीशु मसीह उन्हें क्या करेगा? हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर करेगा, सुरक्षित रखेगा, और वो कभी भी उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। मतलब हम कह सकते हैं, अगर हम अपनी भाषा में अगर बात करें, है ना कोई तंगी, ना कोई बीमारी, ना कोई ताकत, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है ना। वचन पढ़ेंगे रोमियो 8 का 38 और 39 हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 38 एंड 39 हम पढ़ेंगे, फिर हम वापस आएंगे और आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8 उसका 38 38 एंड 39 पढ़िएगा। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। यहां पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहता है 38 और उसके 39 वचन में हमने पढ़ा है ना, कि कोई भी चीज क्या है? परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत काल का प्रेम है ना। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? पहला जो वायदा यहां पर कहता है कि यीशु मसीह हमें उसके मंदिर का क्या बनाएगा? हमें पिलर बनाएगा, खंबा बनाएगा, स्तंभ हमें परमेश्वर बनाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो वायदे हैं और जो आशीषें हैं यहां पर खत्म नहीं होती हैं। आगे क्या कहता है? जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मतलब एक नई आइडेंटिटी यीशु मसीह यहां पर देता है, एक नई पहचान यीशु मसीह यहां पर प्रदान करता है। कह सकते हैं कि लिखित रूप से 3 नाम यीशु मसीह यहां पर देता है। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि 3 गुना शिलालेख, मतलब एक इंस्क्रिप्शन यीशु मसीह अगर किसी चीज पे कर देता है परमेश्वर, तो उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है ना। जैसे हमने यहां पर पढ़ा ना कि जो द्वार यीशु मसीह खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, और अगर जो द्वार यीशु मसीह बंद करता है तो उसे कोई खोल नहीं सकता। तो उसी प्रकार से यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है कि यीशु मसीह 2-3 बातों को, नामों को यहां पर कहता है। पहला क्या है? मेरे परमेश्वर का नाम। फिर कहता है परमेश्वर के शहर का नाम, मतलब नए यरूशलेम का नाम। और तीसरा कहता है मेरा नाम उस पर क्या करेगा? वह लिखेगा, है ना। तो विश्वासी पर 3 नाम लिखे होते हैं, मतलब पिता का नाम, नया यरूशलेम और परमेश्वर का नाम। अब इसका अर्थ क्या है? हम इसे समझकर, देखकर हम बहुत संक्षिप्त तौर पर आज हम इसे फिलडेल्फिया की जो कलीसिया के लिए जो संदेश है हम उसे समाप्त करेंगे, है ना। तो पहला जो कहता है यहां पर कि पिता परमेश्वर का नाम, है ना। अब ये जो पिता परमेश्वर का नाम है ये क्या दर्शाता है? एक ऑनरशिप को दर्शाता है, एक स्वामित्व को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर क्या है? स्वामी है। हमारा परमेश्वर सारी दुनिया, सारे जगत, सारे यूनिवर्स का सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो जब हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर का नाम, है ना, वो एक ऑनरशिप को दर्शाता है कि मैं किसी का हूं, है ना। उदाहरण के तौर पे, है ना, मेरे पिताजी का नाम, है ना, कि अगर मैं अपने पिताजी का नाम अपने नाम के आगे लिखता हूं एक सरनेम के तौर पर, तो वो क्या दर्शाता है? कि मैं किसी को बिलोंग करता हूं,
है ना। कई बार जब हम लेटर लिखते हैं या भेजते हैं तो मेरा नाम लिखकर हम उसके नीचे लिखते हैं केयर ऑफ या सन ऑफ, है ना। इवन जब आइडेंटिटी कार्ड्स भी आप बनवाते, पहचान पत्र, उसमें सिर्फ आपका नाम नहीं, आपकी माता पिता का भी नाम रहता है, वो दर्शाने के लिए कि आप किसी को बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर जब पिता परमेश्वर का नाम लिखा जाएगा तो वो दर्शाने के लिए उसके स्वामित्व को, उसके ओनरशिप को, है ना, कि आप उसके हैं और वह आपका एक शाश्वत पिता है, एक इटर्नल फादर वो आपका है ना। तो जब ये बात अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये बात हमें कितना आनंद दिलाता है, कितना खुशी हमें दिलाता है ना। मान लीजिए अगर 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 अश्विनी, है ना, बिल गेट्स की अगर बेटी होती, है ना, आज तो नहीं है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, मगर मान लीजिए अगर अश्विनी उस बिल गेट्स की अगर बेटी होती तो उसे कितना गर्व महसूस होता कि मैं किसकी बेटी हूं, है ना। या मान लीजिएगा बाहर नहीं जाते, हमारे भारत देश में ही आ जाते हैं, है ना, मुकेश अंबानी जी की अगर वो बेटी होती तो कितना गर्व महसूस होता, है ना। तो उसी प्रकार से इन सबसे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता है ना। वो क्या कहता है, एक शाश्वत पिता है, हमेशा बना रहने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम उसकी संतान हैं तो हमें कितना गर्व महसूस करना होगा, है ना। कई बार क्या है, हम नीचे देखने वाले विश्वासी बन जाते हैं, जैसे ना हमेशा पास्टर जी भी कहते हैं और कई दासों के द्वारा सुना है ना, कई बार है ना हम विश्वासी सुअरों के समान रहते हैं, नीचे देखकर चलना, दुनिया को देखकर चलना, संसारिता का देखकर चलना, मगर हम कई बार उस शेर की तरह देखना भूल जाते हैं, है ना। हमारा यीशु मसीह को ना लायन ऑफ जूडा कहा गया है, यहूदा का सिंह हमारा यीशु मसीह है, वो है शाश्वत पिता। तो जब हम उसके बच्चे और हमारा वो पिता है तो हमें कितना गर्व महसूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी के हैं, है ना, हमारा कोई पिता है, हमारा ओनरशिप है और वो ऑनर है। तो वो यहां पर कहता है 12वें वचन में कि फिर वह कभी बाहर ना निकलेगा, मैं अपने परमेश्वर का नाम उसे दूंगा, है ना। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर मैं अपने पिताजी का नाम मेरे नाम के बाद डालता हूं तो वो दर्शाता है कि मैं किसी को बिलोंग करता हूं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमें क्या है, एक नया नाम हमें परमेश्वर देगा। वो क्या दर्शाता है, उसके स्वामित्व को। तो इवन जब हम आज इस पृथ्वी पर हैं, है ना, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु होना चाहिए। हमारे देखने में, हमारे बोलने में, हमारे सुनने में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर एक अंग का हमारा प्रभु कौन होना चाहिए, हमारा परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर हक है। वो ये जीवन है ना हमारा नहीं है, ये जीवन उसी का है, उसी की देन है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या कहता है, परमेश्वर का शहर, है ना। क्या कहता है आगे इस वचन में, फिर कभी बाहर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम उसे दूंगा, है ना। तो अर्थ क्या है, नया यरूशलेम, है ना, अपना गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, आखिरी मुकाम, है ना। इसे हिंदी में जो डेस्टिनेशन है ना, गंतव्य कहा जाता है ना, आपका जो आखिरी मुकाम है। तो ये जो नया यरूशलेम है, आज हमारा, आज तो नहीं मगर कह सकते आने वाले समय में ये जो परमेश्वर का शहर है ना, हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं नया यरूशलेम और नई पृथ्वी के बारे में बात करता है, तो ये है नया यरूशलेम, नया शहर, परमेश्वर का मंदिर। और इसी मंदिर में परमेश्वर हमें खंबे के तौर पे खड़ा करेगा, हमें खंबा बनाएगा और आगे कहता है कि वो नया यरूशलेम उसका मतलब क्या है, वो डेस्टिनेशन है, उसका अंतिम मुकाम है और कह सकते हैं उसका निवास है, उसकी ड्वेलिंग प्लेस है ना। तो यहां पर जब परमेश्वर के नगर या परमेश्वर के शहर के बारे में बात कर रहा है तो उसका नया यरूशलेम उसके डेस्टिनेशन और उसके ड्वेलिंग की बात कर रहा है, मतलब उसका अंतिम मुकाम, गंतव्य और उसका निवास के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। तो हमारे पास एक अनंत काल तक आगे आने देखने के लिए एक नया घर है ना। जैसे कहते हैं कि हम इस दुनिया में क्या है, हम सब परदेशी हैं,
है ना, परदेसी हैं यहां, जाना है हमको वहां, है ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, है ना। तो ये जो दुनिया है हमारे लिए परदेश है ना। हम अपने देश में जाएंगे, हमारा देश कहां है, स्वर्ग में है। वो यरूशलेम जो शहर है वो हमारा शहर है, हमारा नगर है, हमारा ड्वेलिंग प्लेस है ना। तो है ना, मत्ती में यीशु मसीह क्या कहता है कि जहां हमारा ध्यान रहेगा, मतलब जहां हमारा ट्रेजर रहेगा, है ना, हमारा धन रहेगा, हमारा मन वहीं लगा रहेगा। तो अगर इस दुनिया में हम अपने घर को बनाने में लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो रहने के लिए जो है ना संसारिक घर है वो जरूरी नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मगर कई बार क्या हम ऐसे गढ़ों को बनाने लगते हैं कि हमेशा के लिए हमें बस ये इन्हीं गढ़ों में रहना। नहीं, अगर वो दुनियादारी तौर पर अगर हम उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर अगर हमारा मन लगा हुआ है तो वो हम यहीं रहेंगे। मगर यीशु मसीह क्या कहता आगे, अगर हमारा धन अगर हम स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा, है ना। तो हमारा जो शहर है, हमारा जो नगर है, हमारा जो अंतिम मुकाम है वो कहां है, यरूशलेम में है ना। वो नया यरूशलेम, नया शहर जो यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का नगर वो होगा। तो इस दुनिया में हम क्या हैं, हम परदेसी हैं। हमारी जो सच्ची नागरिकता वो कहां है, स्वर्ग में है। हमारी जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है वो हमारी स्वर्ग में है। हालेलुया। तो ये है दूसरा। और तीसरा क्या कहता है, प्रभु का नाम जो कहता है, हमने 12वें वचन में पढ़ा है, आखिर में क्या कहता है, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और मेरे परमेश्वर के मेरे अपने और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, है ना। तो ये जो नया नाम यीशु मसीह कहता है, हम कह सकते हैं हमारे उद्धारकर्ता के साथ हमारे रिश्ते की बात को करता है ना। जब यीशु मसीह जब पैदा होने वाला था, है ना, मरियम से और यूसुफ से स्वर्गदूतों ने क्या कहा था कि तू एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु मसीह रखना, है ना। यीशु मसीह क्या दर्शाता है, यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता को दर्शाता है ना। तो एक प्रभु का नया नाम जो दिया है हमारे उद्धारकर्ता के साथ हमारे रिश्ते की बात करता है। तो जब हमारा वो उद्धार करता है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, तो उसके साथ हमारा जो गहरा रिश्ता है वो गहराई में होना चाहिए। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का नया नाम जो उसके स्वामित्व को दर्शाता है, उसके ओनरशिप को दर्शाता है कि हम किसी के हैं। तो जब हम किसी के हैं तो उसमें हमें बढ़ना है, उस रिश्ते में हमें गहराई में बढ़ना है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं उसमें हमें अपने उसने हमें अपने खून से छुड़ाया है, हम उसमें हैं और वह हम में है। यह नया नाम चाहे जो भी हो, है ना, एक अनूठे और व्यक्तिगत एक रिश्ते को दर्शाता है, मेरे और यीशु मसीह के रिश्ते में, है ना। यहां पर मुझे सुनने वाले कलीसिया में हैं और जो जूम में हैं, हम हर एक का नाम उस परमेश्वर के नाम में लिखा जाएगा और वो किसको दर्शाता है, एक अनूठे रिश्ते को दर्शाता है, एक व्यक्तिगत रिश्ते को दर्शाता है ना। यहां पर है ना हम सब एक साथ हैं, मगर अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, मैं अपना नाम दे सकता हूं, है ना, अश्विनी अपना नाम दे सकती है, गीता दीदी अपना नाम दे सकती है, मेरे पापा नाम दे सकते हैं, है ना। हम सबके लिए एक अनूठा एक व्यक्तिगत रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ है। और उस नाम के बारे में यहां पर कहता है, क्या कहता है कि अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। ये एक नए अनूठे रिश्ते को दर्शाता है। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें छुड़ाया है ना, वो हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर है ना। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने क्या है, हमें अपने पापों से बचाया। और यीशु मसीह का नाम का अर्थ यही है, यहोवा सेव्स, परमेश्वर बचाने वाला। तो हमारे और पुत्र के बीच क्या है, एक अनूठा और एक व्यक्तिगत रिश्ता को दर्शाता है। ये है ये तीन जो प्रॉमिसेस यीशु मसीह कहता है कि नया नाम यीशु मसीह हमें देगा, है ना। तो तीन बातों को हमने देखा है, लिखित तौर पे यीशु मसीह हमें देगा मेरे परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के शहर का नाम और मेरा नया नाम वहां पर होगा। यह है हमारे यीशु मसीह का वादा जो आज हम सबके लिए यीशु मसीह ने दिया है।
है ना। एक दो वचनों को हम यहां पर पढ़ेंगे, निकालिएगा पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय उसका 23 और 24 पढ़िएगा। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 23 एंड 24। पहली थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय उसका 23 और 24 पढ़िएगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। या बस 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 भाइयों को बस 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 बस। तो यहां पर क्या कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी तरह से क्या है, निर्दोष सुरक्षित रखे, है ना। तो अगर हम जय पाएंगे तो जो यीशु मसीह ने वायदों को किया है उस वायदे के हकदार हम हो जाएंगे। मगर जरूरी है कि हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्या है, निर्दोष और सुरक्षित बनी रहे पूरी तरह, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा, है ना। तो प्रभु हमें सामर्थ बनाएगा, प्रभु हमारी मदद करेगा इस पृथ्वी पर किस प्रकार से हमारे जीवन को हमें बिताना है। एक और वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 5 पढ़िएगा। पढ़िएगा, और किसी को मिल गया तो पढ़ सकते हैं। पास्टर जी 14 का कितना है? 14 का 1 से लेके 5 तक, 1 to 5। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो बीड़ा बजाने वाले बीड़ा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष। ओके, तो ये जो वचन यहां पर दर्शा रहा है ना, कि मेमना और उसके लोगों के विषय में, है ना। तो जो हमने यहां पर 12वें वचन में हमने जो वायदों के तौर पे चीजों को देखा है, ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है ना। एक दो बातों को याद दिलाकर हम यहां समाप्त करेंगे। पहली बात, अगर कहा जाए कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखती है, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने की जरूरत है ना। उसके वचन को थामे रहना जरूरी है, आज्ञाकारिता में बने रहना जरूरी है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हमें वफादार रहने या होने की जरूरत है, कि परमेश्वर हमसे जो एक चीज चाहता है वह यह है कि हम उसके प्रति वफादार रहें, है ना। हम उसके प्रति वफादार होना चाहिए, है ना। परमेश्वर, है ना, ढोंगियों वाले जैसे जीवन को, है ना, बाहर से मुकुटों को पहनने वाले जीवन को परमेश्वर, है ना, नौटंकी करने वाले जीवन को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता,
है ना। जैसे कुछ विश्वासी, कुछ प्रभु के लोग नौटंकी वाला जीवन बिताते हैं ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, है ना, जो रील वाला जीवन है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो आप रील्स देखते हैं, हम सब देखते हैं, है ना, वो क्या नाटक द्वारा किया गया है, वो रियलिटी नहीं है ना। तो कुछ मसीह लोग भी क्या है, वो एक्टर्स बनना चाहते हैं। तो परमेश्वर एक्टर्स लोग को, है ना, ऐसे निर्भता जो, है ना, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, अभिनेताओं को परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम एक वफादारी का जीवन हम बिताएं, क्योंकि मुकुट पहन के जीवन बिताना बहुत आसान है ना। है ना, पिछले दिनों में इस प्रकार से मैंने एक न्यूज में या कहां पढ़ा था कि एक बहन है, अपने पुराने दोस्त के पास जाकर कहती है कि मुझे एक मास्क चाहिए। मतलब वो पहनने वाले मास्क के बारे में बात कर रही थी, मगर ये लड़के ने उसे एक जवाब क्या दिया, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतने सारे मास्क हैं, फिर और दूसरे एक और मास्क की क्या जरूरत है। मतलब क्या है कि कई बार क्या है, हम बहुत चेहरे पे क्या है, मास्क लगाकर घूमते हैं, हमारे असली चेहरे को कोई देख नहीं पाता, है ना। तो अगर हम मास्क पहनकर ढोंगी वाला अगर मसीह जीवन बिता रहे हैं, तो हम उसे छोड़कर एक वफादारी का जीवन बिताएं। वो मसीह यीशु चाहता है, उसके वचन को थामे रहने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए, है ना। अवसरों के बारे में क्या, जो परमेश्वर हमें अवसर देता है, क्या उन अवसरों को हम देख पाते हैं? क्या उन अवसरों का कभी हम उपयोग कर पाते हैं? है ना, परमेश्वर हमेशा हमें कई अपॉर्चुनिटीज देता है, इन अवसरों को परमेश्वर प्रदान करता है, मगर जरूरी है कि हम इन्हें देखें और हम उनका इस्तेमाल करें। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स वी कांट डू। ऐसी कई बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते, बट लेट नेवर फॉरगेट दैट देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू। मगर हमें इसके विपरीत इन बातों को भूलने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए खुले द्वारों को रखा है, और उन खुले द्वारों में हमें स्टेप करना है, हमें अंदर जाना है। शायद हम सब लोगों तक नहीं पहुंच सकते, मगर जो अवसर के तौर पे परमेश्वर ने एक जन को दिया है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा पहुंचने के लिए, हम उस अवसर का फायदा उठाएं। नहीं तो शायद कल के दिन हम सुन सकते हैं कि अरे भाई थोड़ी देर पहले और आ जाते, शायद मैं उसे बता देता, शायद मैं उसे बता देता कि उस साइकिल में ब्रेक नहीं है, है ना। इन अवसरों को हम समझें, बहुमूल्य समझें, क्योंकि परमेश्वर हमारे को हर दिन ऐसे अवसरों को प्रदान करता है ना। तो हम ये ना समझे कि अरे मेरे जीवन में कोई योग्यता ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई वरदान नहीं है, ऐसा लेकर अगर हम बैठेंगे ना, तो हमेशा उसी नेगेटिविटी में बैठे रहेंगे, उसी नकारात्मकता में हम बैठे रहेंगे। मगर आज हम एक निर्णय लें कि मैं एक नई सामर्थ में, एक नई सक्षमता में मैं आगे बढ़ूंगा, प्रभु के नाम के लिए मैं खड़े रहूंगा, मैं प्रभु के लिए एक नए समर्पण में आगे बढ़ूंगा। और जो भी अवसर परमेश्वर मुझे देता है, उन अवसरों का, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, मेरे कामकाज के स्थल में हो, चाहे वो मैं यात्रा करते समय हो, परमेश्वर अगर मुझे अवसर दे रहा है, उसका वफादारी के साथ मैं उसे निभाऊंगा, प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। आज आपको लगता होगा कि आपकी सामर्थ्य थोड़ी सी है, इस कलीसिया को भी लग रहा था कि उनकी सामर्थ्य थोड़ी सी है, मगर उस थोड़ी सी सामर्थ्य में वो खड़े रहे, प्रभु के वचन को थामे रहे, और प्रभु के नाम के लिए वो हमेशा बने रहे, है ना। शायद दाऊद के समान आपके पास एक छोटी सी गुलेल होगी, शायद जो नए नियम में प्रेरितों के काम में एक दोरकास के बारे में हम पढ़ते हैं, उस लिदिया के बारे में आपके पास एक छोटी सी सुई होगी, मगर परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। शिमशोन के समान शायद आपके पास एक गधे का एक सिर्फ जबड़ा हो सकता है, मगर उस जबड़े के द्वारा परमेश्वर हजारों को मारने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। क्या हो सकता है कि मूसा के समान आपकी एक छोटी सी लाठी होगी, मगर परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा एक लाल समुद्र को दुभागा करने के लिए। मरियम के समान आप एक छोटे से जगह के होंगे, मगर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा आपके द्वारा इस दुनिया में उद्धारकर्ता को दिखाने के लिए। मगर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति समर्पण हो जाएं।
मैंने पिछले दिनों में आपके सामने कई ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में बताया है ना। विलियम केरी के बारे में बताया, जो एक कॉबलर था, जूते चप्पल बनाने वाला, मगर परमेश्वर ने उसे इंडिया में लेके आया और इंडिया में अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। आज जो आप हिंदी में बाइबल पढ़ रहे हैं, है ना, इसे अनुवाद करने के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, है ना। तो आप कभी ना समझें कि आप छोटे हैं, आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, मगर जरूरी है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर है ना, हम उसे देखें, हम उसे समझने पाए। क्योंकि दाऊद ने क्या देखा? उस गोलियात की साइज को नहीं देखा, मगर उसने अपने परमेश्वर की साइज को देखा है। हमें आज समझना जरूरी है कि हम किसको बिलोंग करते हैं, हम किसके हैं। हम उस स्वर्गीय पिता के हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया ना। तो ये जो फिलदेल्फिया की कलीसिया को जो संदेश था, तो इस प्रकार से ये सारी बातें यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है, और अंत में कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो हमेशा हर समय जिस कलीसिया से बात करता है, उसको अंत में यही कहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। एक बार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, उन्होंने इस प्रकार से प्रभु के दास सेवा में उन्होंने एक बार इस प्रकार से कहा कि when one door closes another opens, जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता है। But we often look so long and so regretfully upon the closed door, मगर कई बार हम, है ना, निराश हो जाते हैं और हम कई बार ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो द्वार बंद हो गया है, हम सिर्फ उसी को देखते रहते हैं, हम पछताते रहते हैं बस। But we do not see the one which has opened for us, मगर जो नया द्वार जो हमारे लिए खुला है ना, हम उसे कभी नहीं देखते। हमारी नजर, हमारे चीजें, हमारा निराशाएं, हमारी दुख सिर्फ किस पर रहती है? उस दरवाजे पर जो बंद हो गया है। तो जिस प्रकार से ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो कहा है कि when one door closes another opens, अगर एक द्वार बंद हो जाता है तो परमेश्वर दूसरा खोलता है। हम अपनी नजर उस बंद द्वार पर ना रखें, मगर उस द्वार पर रखें जो प्रभु ने हमारे लिए खोल रखा है। हम सब के लिए प्रभु का एक अवसर है, चाहे वो वचन बांटने के लिए हो, चाहे वो हमारी सेवा के लिए हो, चाहे वो हमारे परिवार के लिए हो। परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए एक द्वार खोल रखा है, और उस खुले द्वार के अवसर को हम देखें कि प्रभु ने आपके परिवार को बचाया है। हालेलुया। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, है ना। उस पौलुस ने उस दरोगे को कहा, क्या कहा? कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो है हमारे लिए एक खुला हुआ द्वार। तो हमेशा हम नकारात्मक चीजों को लेकर ना बैठे, अरे पास्टर जी ये, अरे पास्टर जी वो, हमेशा ये वो करके बस हम निराशा वाले विश्वासी बन जाते हैं, नेगेटिविटी वाले बन जाते हैं। वो जो बंद दरवाजे ना, हम सिर्फ उसी को देखकर ताकते हैं, अरे कब खुलेगा कब खुलेगा, मगर जो द्वार खुल गया है ऑलरेडी, हम उसे नहीं देखते हैं। तो जो खुला हुआ द्वार है, हम उसे देखने की कोशिश करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे कि हम उसके प्रति वफादार रहें, हम उसके वचनों को थामे रहें। आज जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसे थामे रहें। आज जो भी हमारे पास छोटी सी सामर्थ है, हम उसे प्रभु को दे दें। भीड़ में उस एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, मगर जब वो यीशु मसीह के हाथ में गई, 5000 से ज्यादा लोगों खा के तृप्त हो गए। वो है हमारा परमेश्वर। आज जो कुछ भी छोटा भी क्यों ना हो, अगर वो हम यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, उसे बड़ा करेगा। एक नया नाम, परमेश्वर का नया नाम, परमेश्वर का नया शहर, और उसका जो नया नाम है वो लिखकर हमारे लिए देगा। हमारा स्वर्गीय पिता उसके एक ओनरशिप को दर्शाता है कि हम उसके हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसने अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आज हम उसके हैं, ना दुनिया के, ना हम किसी के, हम परमेश्वर के हैं। हमारी जो नागरिकता है
इस पृथ्वी पर नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। नया स्वर्ग, नया शहर जो हमारे परमेश्वर तैयार कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए नया जगह तैयार करूंगा। आज यीशु मसीह हमारे लिए नए जगह को तैयार कर रहा है, मगर वो जल्द वापस आने वाला है। और उसका जो आगमन होगा वो सडनली हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आया, पलक झपकते ही। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, जागते रहें, तैयार रहें कि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और इस संसार में जब हम हैं, हम उसके प्रति वफादार रहें। जो हमारा ढोंगी वाला जो विश्वासी जीवन है, हम उसे छोड़ दें। कलीसिया में कौन क्या कर रहा है, वो कैसा है, वो कैसी है, वो क्या कर रहा है, अरे अरे वो इसके पीछे जाता, वो उसके पीछे, वो हमेशा उसको देखता रहता है, हम सिर्फ उन्हीं को ना देखें। अगर इन सारी चीजों पर बस हमारी नजर है तो हम कब प्रभु पर अपनी नजर लगाएंगे। एक पास्टर मान ने एक स्त्री से इस प्रकार से कहा, जब वो कंप्लेंट लेके आती है कि पास्टर जी मैं कलीसिया को बदलना चाहती हूं, क्योंकि इस कलीसिया में हमेशा लोग एक दूसरे के में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। वो पास्टर जी ने उससे कहा कि अपने हाथ में 2 ग्लासेस को लेके जा और पूरा पानी से भरा रहना चाहिए, और एक बूंद भी उस गिलास से पानी नीचे नहीं गिरना है। और वो ऐसा करती, पूरी कलीसिया में चल के जाती है, और जब वो करके जब वापस आती है, पास्टर जी ने उससे सवाल पूछा, क्या तूने मेरे द्वारा दिया गया काम पूरा किया? उसने कहा हाँ किया। अगला प्रश्न जो था वो पूछता है, क्या तेरी नजर लोगों पर गई कि वो क्या कर रहे थे? उसने कहा नहीं, मेरी नजर सिर्फ इस गिलास पे थी। जब हम अपना फोकस, हम अपनी नजर प्रभु पर लगाएंगे, हम नहीं देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। उस प्रकार का एक मसीह जीवन बदलना हमें जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक वफादारी का जीवन हम प्रभु के सामने बिताएं, क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों को देखने वाला परमेश्वर है। कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। कलीसिया में कोई सिद्ध नहीं है, हम सब में कमजोरियां हैं, हम सब में कमी घटियां हैं, हम कई बार गिर जाते हैं। मगर वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं, वो समय है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ें, और हमारा फोकस हमारा मसीह यीशु रहना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे।